इस सीरीज में हम जेके एसएसबी के द्वारा जो कांस्टेबल का एग्जाम लिया जाएगा उसका कंप्लीट सिलेबस करेंगे। कुछ वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, डेली हमारे चैनल पे वीडियो आ जाती है। तो हमने 175 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 176 क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन मार्च 1942 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल अपॉइंटेड द क्रिप्स मिशन। देखो क्रिप्स मिशन अपॉइंट किया गया था कब? मार्च 1942 में। किसने अपॉइंट किया था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने। किस लिए? टू रिसॉल्व इंडियन पॉलिटिकल क्राइसिस, बिकॉज इंडियन पॉलिटिकल क्राइसिस जो थे वो रिसॉल्व करने के लिए। क्यों? क्या मेन रीजन था इसका? इसका रीजन था ही वॉज अंडर प्रेशर फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, ये भी सही है, ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द जापानीज वार मीनेंस ऑन इंडियन बॉर्डर्स। तो जो जापानीज वार चल रही थी ब्रिटिशर के साथ इंडियन बॉर्डर पे, तो ये भी एक मेन रीजन था। तो ऑप्शन सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। कस्तूरबा गांधी डेड इन डिटेंशन इन 1944 एट। ये जो कस्तूरबा गांधी थे, डिटेंशन में इनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। कहाँ पे हुई थी? ये वो वाले गांधी जी नहीं जो आप समझ रहे हो, कस्तूरबा गांधी अलग थे। तो इनकी डेथ हुई थी आगा खान पैलेस, यहाँ पे ऑप्शन सी। In 1921, Mahatma Gandhi resolved to wear only a loincloth to propagate homespun cotton to signify his identification with the Indian people। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब वो सिर्फ क्या पहनेंगे? लाइन क्लोथ, लाइन टाइप क्लोथ जो है होते हैं वो पहनेंगे। जैसे आपने देखा होगा उनकी पिक्चर में वो कैसे पहनते थे। तो किस लिए? हिज आइडेंटिफिकेशन विद द इंडियन पीपल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन। देखो ये हुआ था 8 अगस्त 1942। ऑप्शन, देखो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के, ये गलती होगी। यहाँ पे पूछा हुआ वर्किंग कमेटी जो थी कांग्रेस की, उसने कब पास किया था क्या क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? देखो पास जो हुआ था वो जुलाई 14 1942 में हुआ था। ठीक है, ये पास की डेट है। और जब ये मूवमेंट लॉन्च की गई थी वो लॉन्च हुई थी अगस्त 8 1942 में। तो यहाँ पे लॉन्च का नहीं पूछा, यहाँ पे ये पूछा था कि वर्किंग कमेटी जो कांग्रेस की थी उसने कब ये रेजोल्यूशन पास किया था। तो वो लॉन्च से पहले किया था, 14 जुलाई को। Which of the following was not one of the points stressed by Mahatma Gandhi while exhorting the people to join the Quit India movement? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कौन सा इनमें से पॉइंट जो है वो नहीं कहा था? देखो एक एक करके देखते हैं। फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड थिंक ऑफ यूर सेल्फ एज इंडियन ओनली। तो ये उन्होंने कहा था। आवर क्वेल इज नॉट विद ब्रिटिश पीपल, वी फाइट देयर imperialism एंड वी मस्ट purge ourselves to hatred। तो ये भी कहा था उन्होंने। फील फ्रॉम टुडे दैट यू आर ए फ्री मैन एंड पॉट ए डिपेंड डू और डाई, अदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। ये भी इन्होंने कहा था। फ्रीडम ऑफ इंडिया इज एन एंड दैट विल प्यूरिफाई ऑल मीन्स इम्प्लाई टू अचीव इट। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था उन्होंने। तो फर्स्ट वाले सही है तीन, तो लास्ट वाला ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे नॉट ही पूछा हुआ था, तो ऑप्शन डी। The Simla Conference, called by Viceroy Lord Wavell to discuss the so-called Wavell Plan in June 1945, failed on account of। तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी ये फेल हो गई थी, तो उसका क्या मेन रीजन था? चलिए एक एक करके देखते हैं। जिन्ना डिमांड दैट द मुस्लिम लीग अलोन वुड नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव। तो ये भी मेन रीजन था एक। ऑप्शन बी देखते हैं। द डिमांड ऑफ द कांग्रेस टू इंक्लूड द मेंबर ऑफ ऑल कम्युनिटीज इन देयर कोटा टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी स्टेटमेंट सही है। द डिमांड ऑफ द शेड्यूल कास्ट टू रिजर्व सीट इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आएगा। ये सभी में रीजन रहे थे, इसलिए जो है ये कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये फेल हुई थी। द फेमस रेटिंग मुटेनी, जिसको हम कहते हैं रिवार्ड ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स सर्विंग इन द रॉयल इंडियन नेवी इन बम्बे इन February 1946 वाज काम डाउन लार्जली बाय द एफर्ट्स ऑफ। देखो ये जो रेटिंग मुटेनी जिसको कहते हैं, ठीक है, ये इंडियन नेवी जो है इसने रिवार्ड किया था ब्रिटिशर के अगेंस्ट, इंडियन नेवी ने। कब? 1946 में। तो इसको काल्म डोल किसने किया था? देखो इसको काल्म करने में सबसे ज्यादा जो मेन रोल प्ले किया था वो वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following was not one of the recommendation of the Cabinet Mission 1946 about the Constitution of India? There should be a Union of India embracing both British India and the state.
यहाँ पे नॉट पूछा हुआ तो ये करेक्ट है। द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस शुड बी सेपरेट कंस्टिट्यूटेड इनटू यूनियन ऑफ पाकिस्तान। देखो ये बात हो रही है कैबिनेट मिशन 1946 की। इस मिशन ने इन्होंने क्लियर बोल दिया था कि जो है इंडिया का पार्टीशन को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। इन्होंने बोला था कि 3 पार्ट बनाए जाएँगे, वो इंडिया के बीच में ही होंगे। ऐसा नहीं कि पार्टीशन करके ब्लॉक अलग से पाकिस्तान बनाया जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग हो जाता है। महात्मा गांधी स्पेंट ए ईयर ऑफ कंप्लीट साइलेंस इन 1926 टू। इन्होंने कंप्लीट साइलेंस का एक ईयर जो निकाला था वो 26 से लेके कब तक था? वर्क वो है ऑप्शन बी वर्क फॉर हरिजन वेलफेयर। देखो ये क्या कि जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने एक ईयर बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में स्पेंड किया था। वो कौन सा ईयर था? 1926 का। तो क्यों 1926 ईयर इन्होंने साइलेंस में स्पेंड किया? वो इसका मेन रीजन था कि जो हरिजन है जैसे डिप्रेस क्लास उनकी उनके काम के लिए। तो ऑप्शन बी ये उन्होंने डिप्रेस क्लास के काम के लिए ये अपना ईयर लगाया था। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर। The Muslim League withdraw its acceptance of the cabinet mission plan and decided to resort to direct action day on। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया था, ये कौन सी डेट थी? ये अगस्त 16 1946। On the direct action day unprecedented bloodshed took place as a result of Hindu Muslim riots in। ये कहाँ पे हुए थे? कलकत्ता में। The interim government which took office on September 2 1946 was headed by। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट जो थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। After the election to the Constituent Assembly were held in July 1946, the Constituent Assembly meet for the first time in New Delhi on। देखो इलेक्शन के बाद पहली बार ये दिल्ली में जो असेंबली मीट किया था इन्होंने, ये किया था दिसंबर 9 1946 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली मेड द हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ पावर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन एंड्स बाय डेट नॉट लेटर देन जून 1948 ऑन। तो ये कब डिक्लेयर किया था? जो प्राइम प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, ये जो ब्रिटिश का रूल है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा कब तक? उन्होंने जून 1948 का डिक्लेयर किया था। तो ये कौन सी डेट को डिक्लेयर किया था? ये फरवरी 20 1947 में। इंडिया वाज पार्टीशन्ड एज ए consequence of the formula contained in जून 3 प्लान और माउंटबेटन प्लान। इसमें ये फार्मूला था या जून 3 प्लान एक था, तो एक उसके बाद जो आया था माउंटबेटन प्लान, उसमें था ये पार्टीशन वाली बात की गई थी। ऑप्शन सी है सही आंसर। Why did Mahatma Gandhi ultimately lend his support to the resolution passed by the Congress Working Committee agree to the partition of India in spite of his personal lifelong outspoken disapproval of Pakistan? तो गांधी जी ने फाइनली इस रेजोल्यूशन को पास करने में सपोर्ट क्यों किया था, जबकि पर्सनली ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि अलग से एक पाकिस्तान क्रिएट किया जाए अलग से। उसका जो मेन रीज़न था वो ये था टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री हु हैड एग्री टू द पटिशन। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है इसका। द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कवरिंग अनडिवाइडेड इंडिया पास्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन वाज। देखो वो जो लास्ट का ब्रिटिश का एक्ट पास किया गया था ना इंडिपेंडेंस से पहले, उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, वो था 1935 वाला एक्ट। अब कुछ पेपर हैं, ठीक है, ये पेपर्स के नाम है और ये कुछ पर्सनैलिटी के नाम है। कौन सा पेपर किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था, कौन सा किसका फाउंडर है, तो हमें ये बताना है। पहला देखते हैं द महाराठा एंड केसरी, ये किसका पेपर था? ये बाल गंगाधर तिलक इनका पेपर था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वंदे मातरम एंड द पीपल। तो ये किसका था वंदे मातरम एंड द पीपल? तो लाला लाजपत राय इनका। यंग इंडिया ये न्यूज़पेपर था, ये किसका था यंग इंडिया? ये था महात्मा गांधी जी इनका था यंग इंडिया। तो न्यू इंडिया किसका था? वो एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन डी रहेगा हमारा। ठीक है, अब है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1905 बाय। एक तो ये डेट याद रखना 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड हुई थी, किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कुछ पर्सनैलिटी के नाम है और उन्हें किस नाम से जाना जाता था?
ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले लाला लाजपत राय जो हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? देखिए देखो, इन्हें जाना जाता था लाइन ऑफ पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको लोकमान्य नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद सी एफ एंड्रीज, इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको दीना बंधु इस नाम से जाना जाता था। वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था। और दादा भाई नेहरू जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस नाम से इन्हें जाना जाता था। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी इसमें सही आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कंपेयर्ड फिरोज शाह मेहता विद द हिमालयाज, तिलक विद द ओशियन एंड गोखले विद। देखो एक बार याद रखना, महात्मा गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता को किसके साथ कंपेयर किया था? हिमालयाज के साथ। तिलक को किसके साथ कंपेयर किया था? ओशियन के साथ। तो गोखले, इनको किसके साथ कंपेयर किया था? ऑप्शन बी, द गैंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड महात्मा गांधी रिकग्नाइज एज इज पॉलिटिकल गुरु? तो इन्होंने रिकग्नाइज किया था किसको पॉलिटिकल गुरु? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कांग्रेस एंड द नेशनलिस्ट लीडर टू फेस रिपीटेड इम्प्राइजनमेंट वाज। वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जिन्हें बार बार इन्होंने फेस किया था, इनको बार बार जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ब्रॉट अरबिंदो घोष इनटू द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो ये जो आए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ये सबसे पहले आए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल का जब हुआ था, इस मूवमेंट में। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। आज का लास्ट का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग बाय द मेन पार्ट ऑफ अरबिंदोज प्रोग्राम टू अचीव इंडिपेंडेंस? तो ये सपोर्ट करते थे पासिव रेसिस्टेंस को इंडिपेंडेंस के लिए। ऑप्शन बी इनका सही आंसर रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस आपको करवा देंगे और हम सिलेक्टिव चीज़ें करवा रहे हैं जो एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही नहीं कि आपको सब कुछ ही करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।